विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसका अधिकार है, विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है। और धरना प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जो मुझको ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 2-3 करोड़ में और दूंगा, वो नहीं दिए होंगे इन्होंने। मुझे किसी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे आज तो नहीं दे रहा कोई 5 लाख उधार। वो सूर्य पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे हर सिंह से पैसे। कल लोग उन पे चंदा मांगने तो जाएंगे कि भैया तुमने भाजपा को चंदा दिया है, हमको भी दे दो, हमारे हम एक कोई मंदिर बनाना चाहते हैं। कि किसने चंदा दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता खुद समझ जाएगी कि चंदा देने वाले कौन है। इस समय थराली में इतनी आपदा रखी है, थराली में इतनी आपदा रखी है, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया। भैया मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, मुख्यमंत्री राहत कोष भी तुम्हारा। जो बेचारा इस उम्मीद में सरकारी नौकरी करता था हमको पेंशन मिलेगी, अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे, आज उसको पेंशन बंद कर दिया आपने। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में 27 करोड़ का चंदा और बीजेपी की चुप्पी। जवाब देने से सत्ता कतरा रही है क्या? कौन दे रहा है बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा? यह सवाल मेरा भी है और हरक सिंह रावत का भी है, जिन्होंने इस चंदे का खुलासा किया। एक आंकड़ा बताया 30 करोड़ का। हालांकि तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये चंदा अपने हाथ में लिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 30 नहीं साहब 27 था। इस पर सियासी घमासान और इस चंदे के पीछे की सच्चाई को एक बार फिर से आपके सामने रखने आया हूं, क्योंकि हरक सिंह रावत ने बीजेपी को एक और चैलेंज दिया है। अब उस चैलेंज को क्या बीजेपी अपनाती है? उस चैलेंज के दायरे में उत्तराखंड की सरकार भी आती है। उस चैलेंज के दायरे में प्रदेश के युवा तेजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। हरक सिंह रावत का बीजेपी पर चंदावार लगातार जारी है दगड़ियों। 27 करोड़ का हिसाब दो हरीश, अब हरक सिंह रावत कह रहे हैं। जनता जानना चाहती है सच, किसने दिए ये पैसे, करोड़ों रुपये, नाम बताओ। बताने आया हूं पूरी खबर दगड़ियों आपको। हरक सिंह रावत का बीजेपी को यह नया चैलेंज है। अब कैसे बीजेपी बताएगी कि कहां से पैसा आया, किसने पैसा दिया और कितना दिया, या फिर नहीं बताएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा काम है आपको खबर बताना, वो मैं बता रहा हूं। उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है, हम सब जानते हैं इस बयान को लेकर, इस चंदे के पैसे को लेकर, कि करोड़ों रुपए का चंदा किसी पार्टी के खाते में आ जाता है, चेक से आता है, और वो चंदा माफियाओं से, शराब के ठेकेदारों से लिया जाता है, ऐसा नेता कहते हैं। अब चंदा तो आता है, ये मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, लेकिन कहां से, किसके जरिए और क्यों आता है, ये सियासत बताएगी। और इसी का जवाब देने और इस खबर को बताने आया हूं। इस बार हरक सिंह रावत ने आग लगाई ऐसी कि बुझाए नहीं बुझ रही है बीजेपी वालों से बल। हरक सिंह रावत एक के बाद एक तिलियां फेंक रहे हैं, उस आग को और भड़का रहे हैं अपने तीखे बयानों से। मुद्दा दगड़ियों सब जानते हैं, 27 करोड़ का कथित पार्टी फंड, जो पहले 30 करोड़ बताया गया। अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैमरे के सामने आते हैं। देखिए, आना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जब ये फंड लिया गया था तब वो मुख्यमंत्री थे। उनको लक्ष्य दिया गया था कि आपको पार्टी फंड जुटाना है, कैसे ना कैसे आपको पार्टी फंड जुटाना है। एक लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य से भी आगे बढ़ गए साहब। एन के एन प्रकार वो फंड जुटा लिया गया, और उस फंड के पीछे की सच्चाई अब सामने आ रही है। अब सामने आ रही है हरक सिंह रावत के बयान के बाद, लेकिन अधूरी सामने आई है दगड़ियों। पूरी कहानी क्या होगी बल? 27 करोड़ कहे गए, 27 करोड़ पैसा आया, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना। लेकिन असली सवाल यह है कि पैसा आया कहां से और किसने दिया दगड़ियों। पहले सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पैर हिलाते हिलाते, हाथ को मुट्ठियां बांधे बांधे क्या कहा और चंदे पर। मुझे याद है लोकसभा हमारी 21 जुलाई से और 21 अगस्त तक चली। विपक्ष पूरे समय वेल में रहा, पूरा 1 महीना, जितने दिन भी संसद चली वेल में रहा। लेकिन सरकार ने अपना पूरा कामकाज और जो तिथि तय थी उस दिन तक चलाया। लेकिन विपक्ष का रवैया भी कुछ ज्यादा अड़ियल कई बार हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। और विशेषकर जो बहुत खराब चीज है,
एक बदनुमा दाग है जिसको कहना चाहिए कि जिस तरह से वेल में सोए वो ठीक नहीं है। विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसका अधिकार है, विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो धरना प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधान भवन के अंदर वेल में सोना, इस पे जरूर विपक्ष को भी विचार करना चाहिए। दगड़ियों, हरक सिंह रावत का कहना है, साफ कहना है कि अगर पैसे का लेन देन टेबल के नीचे से नहीं हुआ, चेक से हुआ, टेबल के ऊपर से हुआ, पारदर्शिता थी, तो फिर एक छोटी सी चीज कर दे। वो छोटी सी चीज ये है कि हिसाब किताब को सार्वजनिक किया जाए। जनता यह जानना चाहती है कि बीजेपी को करोड़ों का चंदा देने वाले वो कारोबारी चेहरे कौन हैं। और जाहिर सी बात है दगड़ियों, ये आप भी जानना चाहेंगे जो करोड़ों का दे रहा है पैसा, भाई उनकी वाहवाही होनी चाहिए ना। आप कहीं भी, आपने क्या आपदा राहत कोष में भी इतना पैसा दिया? तमाम तरह की परेशानियां उत्तराखंड में अक्सर हम देखते हैं आती हुई, और समस्याओं से लोग जूझते हैं। क्या आपने वहां पर कोई दान दिया? नहीं ना, आपने किसी पार्टी को दान दिया, तो तब भी आपकी वाहवाही होगी। आप बताइए तो, नाम सामने तो आने चाहिए वो चेहरे। ये तो मैं भी कह रहा हूं, सामने आने चाहिए। 25 करोड़ का लक्ष्य तय करने के बाद भी 27 करोड़ जुट गए। वैसे दानदाताओं की तो जय होनी चाहिए साहब। क्या कहा हरक सिंह रावत ने, जरा देखिए, एक के बाद एक बम फोड़े हैं बयानों के जरिए, देखिए। तो मैंने एक चीज सुनो, मेरा बयान था आप ही लोगों के चैनलों में, भले मैंने 30 करोड़ बोला, तो लमसम तो ठीक ही है ना। 27 और 30 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। हो सकता है जो मैंने, मुझको ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 2-3 करोड़ में और दूंगा, वो नहीं दिए होंगे इन्होंने, त्रिवेंद्र भाई ने, इसलिए 27 ही हुए। लक्ष्य 25 करोड़ का था, लेकिन 27 करोड़ हो गए। मुझे लग रहा था कि 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 27 करोड़ की बात उन्होंने स्वीकार की। मैंने अपने बयान, आप अपने चैनलों में देख लो, मैंने क्या कहा, चेक से, मैंने भी चेक की बात करी ना। दगड़ियों, हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कटघरे में खड़ा किया। उनका सवाल तीखा और सीधा था। मुख्यमंत्री रहते हुए आपने खुद फंड इकट्ठा करने की बात को कबूला है, अब बताइए कि यह रकम किन स्रोत से आई? मतलब मेरा भी जो सवाल था कि कहां से आई, वो हरक सिंह रावत पूछ रहे हैं। देखिए कैसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं पिछले कई दिनों से, मुझे किसी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे आज तो नहीं दे रहा कोई 5 लाख उधार। वो सूर्य पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे हरक सिंह से पैसे। और उस समय में मुझे कैसे दे दिया लोगों ने, धड़ाधड़ 10 लाख के चेक। आज मैं तो उधार मांग रहा हूं भैया, मैं तो त्रिवेंद्र भाई से कह रहा हूं मुझे उधार दे दे, 5-10 लाख रुपए लौटा दूंगा जब मेरे पास हो जाएंगे, तो दे दे मुझे। उस समय कैसे दिए लोगों ने? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने भी चेक से ही कहा था, आप देख लो। मैंने कहा मैं रामनगर गया, मैंने खनन व्यवसाय में कहा लाओ 10 लाख का चेक। मैं हल्द्वानी गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख का चेक। मैं हरिद्वार गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख का चेक। मैं कुर्दार गया, PWI चुनी और कहा भाई, उसने 2 ठेकेदारों से कहा, 2 ठेकेदारों ने 5-5 लाख के चेक दे दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो सूची जारी कर दो। आप व्हाइट में है ना, चंदे का पैसा है, डर किस बात की है? एक पूरा लिस्ट जारी कर दो, हमको मत दो, कांग्रेस को मत दो, मीडिया वालों को दे दो भाई, हम आपसे ले लेंगे। इतना ही नहीं है दगड़ियों, हरक सिंह रावत का बयान और भी गंभीर तब बन जाता है या हो जाता है जब वो कहते हैं कि आज मुझे कोई 5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है। और जो मैंने कहा, प्रदेश में आपदा आ गई, लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों लोग सुविधाओं से महरूम हो जाते हैं, उनके लिए तो कोई दान नहीं देता, कोई चंदा नहीं देता, लाखों रुपया, लाखों क्या सैकड़ों नहीं देता जनाब। वही सवाल हरक सिंह रावत ने भी कह दिया कि 5 लाख रुपये तक देने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी को करोड़ों रुपये फटाफट चंदे में मिल गए। क्या ये कोई चमत्कार है या फिर सत्ता की ताकत का इस्तेमाल है? भाई आप सवाल आएंगे तो फिर वही होगा ना कि फायदा क्या पहुंचाया, वो आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से। लेकिन हरक सिंह रावत को सुनते जाइए आप। रामनगर वाले देख लेंगे, हल्द्वानी वाले देख लेंगे कि हमारे हल्द्वानी में गरीब की लड़की की शादी के लिए तो किसी के पास 1 रुपया नहीं होता है। कोई बीमार हो जाता है तब तो इनके पास 1 रुपया नहीं होता है।
कौन ऐसा दानदाता है हमारे हल्द्वानी में, रामनगर में, रुद्रपुर में, कोटद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, कि जो 5-5, 10 लाख का चंदा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? लोग समझ तो आ जाएगा। कल लोग उन पे चंदा मांगने तो जाएंगे कि भैया तुमने भाजपा को चंदा दिया है, हमको भी दे दो, हम एक कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, हम कोई गरीबों के लिए कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कोई शिविर लगाना चाहते हैं आंखों का, हमें भी चंदा दे दो। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लिस्ट जारी कर दे पते सही कि किसने चंदा दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता खुद समझ जाएगी कि चंदा देने वाले कौन है, कौन ऐसे दानदाता हैं उत्तराखंड में जिन्होंने 25-27 करोड़ चंदा दे दिया। और दूसरा, मैं कह रहा हूं सरकार ही नहीं की है। इस समय थराली में इतने आपदा रखी है, धराली में इतनी आपदा रखी है, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया। भैया मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, मुख्यमंत्री राहत कोष भी तुम्हारा। जब तक केंद्र से पैसा आएगा देर हो जाएगी। वो 27 से 30 करोड़ जो भी हो गया तुम्हारे पास, उसको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में देके इन सहायता कर दो। क्या यह सिर्फ पार्टी फंड है दगड़ियों? ये हरक सिंह रावत भी पूछ रहे हैं और जनता जानना चाहती है, या फिर इसके पीछे सत्ता, संपर्क और सौदे का कुछ बड़ा खेल छुपा हुआ है? ये जनता को समझ में आना चाहिए। उनको समझा पाएं या ना समझा पाएं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं ना, वो समझाने के लिए काफी नहीं दिखते। क्या खनन, शराब, जमीन और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मसलों पर दानदाताओं को कुछ खास सुविधाएं मिलती हैं जब वो ऐसा चंदा देते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया? भैया कोई किसी को कुछ देगा तो वो सोचेगा भी तो ना मुझे कुछ मिले, वरना यही जो करोड़ों का चंदा चेक द्वारा या कैश द्वारा जैसे भी दिया गया, वो अभी थराली में पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। आपदा राहत, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दे दें। पुष्कर सिंह धामी ने कहा हम दे रहे हैं। उन्होंने गुजारिश भी की लोगों से, भाई आप भी दे सकते हो। भाई वहां देंगे तो मीडिया वाले भी खबर चलाएंगे, यहां तो आपको छुपना पड़ रहा है, अपना नाम छुपाना पड़ रहा है। भाई क्यों? सवाल यूं ही नहीं है दोस्तों। या फिर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, या फिर कुछ और खेल प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। अब कौन बताएगा? जनता ये जानना चाहती है, उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि आपने लिए, पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं। चमक धमक गाड़ियों का रेला, आलीशान कार्यालय, कभी जनता की सुध तो ले लेते। मैंने दगड़ियों अपनी खबरों के जरिए जन समस्याओं को कई बार उठाया है, आप तक पहुंचाया है और उन तक भी पहुंचाया है, यानी कि सत्तासीन जो लोग हैं। लेकिन यहां तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। पुल, नल, सड़क, शिक्षा, इलाज, कई तरह की समस्याएं आज भी हैं। खैर, इस पर तो बात करते रहता हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन आज बात चंदे के खेल की हो रही है तो इसी पर होनी चाहिए। हरक सिंह रावत ने कहा कि चंदे का पैसा यदि वाइट है तो फिर बीजेपी को दान देने वालों के पते समेत सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। इस सूची को रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के लोग देख सकेंगे और ये जान पाएंगे कि ये वो दानदाता हैं जिसने बीजेपी को चंदा दिया। लोग इन दानदाताओं के पास जाकर संगठन और स्वास्थ्य शिविर के लिए आर्थिक रूप से दान ले सकते हैं। यही तो मैंने भी कहा, आपदा राहत कोष में दे दीजिए, तमाम तरह के शिविर लगते हैं उसमें दे दीजिए, नाम भी आएगी, आपकी बाइट भी चलेगी, हम भी दिखाएंगे। लेकिन हरक सिंह रावत को सुनिए उन्होंने किस अंदाज में कहा। जो बेचारा इस उम्मीद में सरकारी नौकरी करता था कि हमको पेंशन मिलेगी, अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे, आज उसको पेंशन बंद कर दिया आपने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दोहरा हमने ये नेता और अधिकारियों के लिए थोड़ी प्रदेश बनाया भाई। उनको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमने नेताओं के लिए बनाया ये प्रदेश? मैं अपने को भी जोड़ रहा हूं। मेरे को 1 लाख रुपए यूनिवर्सिटी पेंशन मिलती है और 1,26,000 तेल का 28,000। हालांकि मैं, जैसे कुछ हमारे नेता कहते हैं ना कि नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मैंने कहा भाई मिल रहा है तो ले लो। हाँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं। आज ही धारचूला से कल एक लड़की का फोन आया कि मेरा एडमिशन कर रहा हूं मैं, मेरा फीस 10,000 फीस है, 4,000 भी दो। मैंने उसको गूगल पेमेंट में 4,000 भेज दिया। मैं नहीं जानता कौन है क्या है,
क्योंकि मैं जिस दिन ट्रेजरी में गया था विधायक की पेंशन लेने के लिए, उस दिन मैंने ट्रेजरी ऑफिसर से कहा था कि मैं ये पेंशन इसलिए ले रहा हूं, भाई मिल रही तो ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नहीं मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिले। और अगर अधिकारियों को, हमारे कर्मचारी शिक्षकों को नहीं मिल रही तो विधायक को भी नहीं मिलनी चाहिए। एक दिन के लिए विधायक बन जाओ और पेंशन खट से 60,000 रुपए पेंशन और पेंशन शुरू, इलाज फ्री। दगड़ियों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद पैसे की बात मानी तो बीजेपी अब चुप क्यों है? चुप मतलब वो नहीं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम बोल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बोल रहे। इतने बड़े फंड घोटाले का आरोप किसी ने लगा दिया, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे प्रवक्ता, छोटी छोटी हो रही बातें नहीं, ऐसा क्यों? क्या पार्टी अपने दानदाताओं के नाम उजागर करने से डर रही है, या यह पैसा राजनीति की पारदर्शिता के खिलाफ है इसलिए डरा जा रहा है? भाई पारदर्शिता की बात तो आप ही ने की ना, साफ गोई, साफ सुथरी सियासत तो बताना चाहिए। दगड़ी हरक सिंह रावत ने कहा कि अगर जवाब नहीं मिला तो वे आगे भी और खुलासे करेंगे। उनका तेवर बता रहा है कि मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। दगड़ियों, उन्होंने इशारों में कहा कि 27 करोड़ की रकम साफ सुथरी है तो फिर नाम बताने में क्या दिक्कत है? उत्तराखंड की राजनीति अब इस मोड़ पर है दगड़ियों, जहां जनता सिर्फ विकास के दावों से संतुष्ट नहीं दिखती, लोग जानना चाहते हैं पार्टी फंड के नाम पर जुटाया गया पैसा कहां से आया, किसके इशारे पर आया और बदले में किसको क्या मिला। क्या आपके मन में भी ये सवाल है? आप भी ये सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है, हर एक उत्तराखंडी ये सोचेगा भाई इतना बड़ा पैसा आ गया तो आपको दिया गया तो नाम भी बताने में क्या दिक्कत हो रही है? नाम बता दीजिए, कौन सा आपका कोई गला पकड़ने जा रहा है? अगर नाम नहीं बताए तो हो सकता है दाल में काला है या दाल ही काली है। आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दगड़ियों, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा कि लोग अपनी बात रख पाए, अपने सवाल पूछ पाए कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। विपक्ष को विरोध करना चाहिए, उसका अधिकार है, विरोध करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो धरना प्रदर्शन करे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जब मैंने, मुझको ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 2-3 करोड़ मैं और दूंगा, वो नहीं दिए होंगे इन्होंने। मुझे किसी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे आज तो नहीं दे रहा कोई 5 लाख उधार। वो सोचे पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे हरक सिंह से पैसे। कल लोग उन पे चंदा मांगने तो जाएंगे कि भैया तुमने भाजपा को चंदा दिया है, हमको भी दे दो, हमारे हम एक कोई मंदिर बनाना चाहते हैं। कि किसने चंदा दिया? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता खुद समझ जाएगी कि चंदा देने वाले कौन है। इस समय थराली में इतनी आपदा रखी है, थराली में इतनी आपदा रखी है, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया। भैया मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, मुख्यमंत्री राहत कोष भी तुम्हारा। जो बेचारा इस उम्मीद में सरकारी नौकरी करता था हमको पेंशन मिलेगी, अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे, आज उसको पेंशन बंद कर दिया आपने।